दो लाइन बोलता हूँ, आप उसे वाद विवाद के स्टाइल में हमें एक्सप्लेन करें। वे कहते हैं उनको मैं अपनी पुतली में देखूं, यह कौन बता जाएगा किसमें पुतली को देखूं। सर मुझे पक्ष में बोलना है या विपक्ष में? एक आधे मिनट पक्ष में बोलिए, आधे मिनट विपक्ष में बोलिए। सर, हमारी सामाजिक व्यवस्था में महिला से ये अपेक्षा की जाती है कि वो समाज के लिए त्याग करते हुए, बलिदान करते हुए भी शांत रहे, चुप रहे, सहे और त्याग की एक मूर्ति के रूप में स्थापित रहे। और ये पंक्तियाँ इसी भावना को प्रतिबिंबित करती है। लेकिन इस भावना में उस स्त्री की आकांक्षा भी निहित है कि मैं तो समाज के लिए यह त्याग करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा त्याग, मेरा बलिदान, इसका महत्व कहाँ परिलक्षित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप तो इलाहाबाद से भी है ना? यस सर। कुंभ और महाकुंभ में क्या अंतर है? सर ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, विशेष तौर पर अभी जब हमारी सरकार ने अर्धकुंभ को कुंभ घोषित कर दिया है एक अधिनियम के माध्यम से। सर कुंभ हर 12 वर्ष में हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक 4 स्थानों पर आयोजित किया जाता है। महाकुंभ सर एक वृहद परिघटना है जो 144 वर्षों में इन्हीं स्थानों पर ग्रह नक्षत्रों के संयोग से मानी जाती है। लेकिन अब जब अर्धकुंभ को कुंभ कहा जा रहा है तो कुंभ को महाकुंभ कहने की संभावना बढ़ेगी। तो आपको लगता है जो यह उचित कदम है अर्धकुंभ को? सर मुझे तो लगता है कि टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिहाज से, कुंभ को वैश्विक पटल पर रखने के लिहाज से, जैसे अभी कुंभ को यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में स्थान दिया गया है, ये एक महत्वपूर्ण कदम है। विशेष तौर पर जब सरकार का ये कहना है कि सनातन धर्म में कुछ भी अर्ध या अपूर्ण नहीं होता। उत्तर प्रदेश को अगर छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया जाए तो बेहतर हो सकता है? सर छोटे राज्यों में बांटने या ना बांटने का निर्णय मुझे लगता है कि जनता की मांग पर होना चाहिए। अगर कोई पॉपुलर डिमांड ऐसी है तो है ही मेरे ख्याल से कि सर कोई हरित प्रदेश मांग रहा है, कोई बुंदेलखंड मांग रहा है, कोई सर विद ड्यू रिस्पेक्ट मैंने अपने अनुभव से देखा कि पॉपुलर डिमांड ऐसी नहीं है। कुछ राजनीतिक दल जो सीधे सत्ता में अपनी भूमिका देखते हैं। तेलंगाना की डिमांड को क्या कहेंगे आप? वो पॉपुलर डिमांड थी या सर तेलंगाना की डिमांड पॉलिटिकल डिमांड थी? एक पॉपुलर डिमांड थी जिसका तेलंगाना के क्षेत्र में वृहद जो है मांग थी। फिर भी उसका काफ़ी विरोध भी था। सर अन्य क्षेत्रों में विरोध था। तेलंगाना जो क्षेत्र अलग होना चाहता है उस क्षेत्र में उसे भारी समर्थन था जो टीआरएस को मिलने वाले मैंडेट। आपको नहीं लगता कि यूपी में भी ऐसे ही होगा कि बुंदेलखंड में तो लोगों का समर्थन होगा, बुंदेलखंड के बाहर शायद लोग इसके विपरीत बोलेंगे? सर उत्तर प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। बुंदेलखंड को मिलने वाले संसाधनों का ज़्यादातर हिस्सा उन क्षेत्रों से आता है जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, जो इकोनॉमिकली ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। इसी तरह जो राजनीतिक शक्ति का संकेंद्रण है वो पूर्वांचल में है और वो क्षेत्र पिछड़ा है, तो वो भेदभाव का आरोप भी नहीं लगा सकता। तो इस प्रकार से सर लगभग 15 वर्ष पूर्व एक राजनीतिक दल द्वारा इस बात को सामने रखा गया था, तब से ना वो राजनीतिक दल इसकी बात करता है ना अन्य क्षेत्रों से इसकी मांग आ रही है। अच्छा चीज़ बताइए कि आमतौर पर जब आपने तो भक्ति काल पर 2 साल तक शोध किया है, और एक सामान्य बहस चलती है कि भक्ति काल के उदय को लेकर, जिसमें अजय प्रसाद द्विवेदी ये कहने की कोशिश करते हैं कि मुस्लिम आक्रमण नहीं भी आया होता तो 12 आना हिंदी साहित्य का इतिहास वही होता। ऐसी बहस आधुनिक काल को लेकर क्यों नहीं होती? अंग्रेज भारत में आते हैं, एक तरह का अंग्रेजी ब्रिटिश आक्रमण ही है, और आधुनिकता लगभग उसका सीधा उत्पाद की तरह आती है। अगर ब्रिटिश भारत में नहीं आए होते तो क्या आधुनिक का साहित्य का 12 आना भी वैसा ही होता या नहीं? ये 12 आना नहीं होता, 15 आना या 4 आना होता? सर सवाल समझ पा रहे हैं? यस सर। सर ये क्वेश्चन मूल रूप से पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़ में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से उठाया गया है। हर पोस्ट कॉलोनियल समाज का ये मानना है कि अगर हमारे देश में कॉलोनियल इंटरवेंशन नहीं हुआ होता तो हमारी आधुनिकता का विकास किस रूप में हुआ होता। भारतीय साहित्य और हिंदी साहित्य के सामने भी ये प्रश्न है। मुझे लगता है सर कि पहला तो कि अंग्रेज़ों के आने से जो आधुनिकता का उदय हुआ वो अंग्रेज़ों के आने के परिणाम स्वरूप उनके प्रभाव के चलते हुआ या उनकी प्रतिक्रिया के चलते हुआ, इस पर गंभीर विवाद है। इसीलिए कुछ लोग 1757 से और शेष लोग 1857 से हिंदी साहित्य में आधुनिक युग की
उपस्थिति मानते हैं और 1857 से ही मानने वालों का बहुमत है। अभी भी सर बहुत सारे लोगों का मानना है कि अंग्रेजी समाज की या अंग्रेजी शासन के आने की प्रतिक्रिया के स्वरूप हिंदी साहित्य का उदय हुआ, जिसमें एक सामंतवाद विरोधी और साम्राज्यवाद विरोधी तत्व शामिल हैं। तो सर कुछ विवाद जैसे भक्तिकाल को लेकर हैं, वैसे तो आधुनिक काल को लेकर भी हैं। दूसरा सर कि हर उस समाज में आधुनिकता का विकास हुआ है जहां कॉलोनियल इंटरवेंशन नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि अंग्रेज़ों के आने से भारत में आधुनिकता का विकास हुआ तो जापान में या रूस में या जर्मनी जैसे देशों में या नेपाल जैसे देश में भी आधुनिकता का विकास तो हुआ ही। और मुझे लगता है कि वो जो आधुनिकता अगर अंग्रेज नहीं आए होते तो वो भारत के ट्रेडिशनल विजडम को भी ज़्यादा समेटे होती। भारत की परंपरा में एक रप्चर या डिसरप्शन की बजाय वो कंटिन्यूटी में होती, ऐसा मुझे लगता है। गुड। मुझे